अभी अपन ने ये खिंचाव नहीं डाला है। अब चेस्ट का पैरों का हो गया, कमर से नीचे हो गया, हाथों का इसके साथ चलता रहा। अब ये खिंचाव डालो। अब ये तकिया लगा दिया अपन ने एंड पे, बेड का एंड हो गया है। गर्दन ये नीचे टूटनी चाहिए, गर्दन नीचे की तरफ लटकनी चाहिए। तो ये अब यहाँ से पोजीशन से शुरू होगा ये ये पीठ का है, ये पीठ का, चेस्ट का, कंधे का सब टोटल आएगा इसमें। ये ये अपने हिसाब से जाते रहो, ये मांगता रहेगा। अब मेरे को इतना खिंचाव डालो, गर्दन को अभी ऊपर रखो, अभी धीरे धीरे गर्दन को भी जाने दो इसके साथ। ये 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 बहुत आनंद आता है। लेटे लेटे एक्सरसाइज, एक नंबर एक्सरसाइज है ये 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 पुशअप है, ये लेटे लेटे पुशअप है। अब मुट्ठियां बंद कर दो हाथ की, टाइट हाथ, टाइट, उंगलियां खोल दो, अब साइड से खोल दो, ये खोलो, ये खोलो, सभी उंगलियां खुली। एक बार उंगलियां खुली हुई, एक बार उंगलियां बंद। ये खिंचाव डाल के देखो, ये 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 अब इसको ये जाने दो, ये उल्टा, ये 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 अब ऊपर गर्दन ले लो, गर्दन को ऊपर ले लो, ये जाने दो। ये 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 कट कट बोलेगा कंधे, ये अपने आप चर बोलेगा, चर कट चर। चमड़ा रीढ़ के डी से लेकर के पीठ से लेकर के सारा पूरा टोटल खिंचाव दो। ये उंगलियों को खोल के टाइट हाथ करके, उंगलियों को टाइट खोल करके, ये कभी बंद करके कभी खोल करके, ये उंगलियों पे चलेगा, इन पे चलेगा। अब ये कर लो, इनको बिल्कुल टाइट करके ये दबा दो इसको। अब ये प्रेस करके पूरे शरीर को प्रेस कर दो इससे, सभी उंगलियों के नाखूनों को टच करके, इसे दबा करके ये 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 ये
ये टोटल बेड की एक्सरसाइज है। आराम पोजीशन में, आराम पोजीशन में, तकिया जितना अपने को सुटेबल हो, आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो। अब ये मेरे को थोड़ा सा लग रहा है तो ये मैं इसको फिर पीछे ले लिया हूँ। जितना आनंद आएगा वहीं पर तकिया का चेंज करते रहो, गर्दन का मूवमेंट चेंज करते रहो। ये आगे ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, उंगलियों का और इनका चेंज करते रहो। ये 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 अभी करना तो बताने तो बहुत लग गए, लेकिन उनकी विधियां उनको करके, किसी का पेट ही लटक रहा है वही बोलता है मैं योगा ये जानता हूँ, इसका ये इलाज है। हम इलाज नहीं बताएंगे, इलाज नहीं, हम डॉक्टर नहीं है, ये शरीर डॉक्टर है। और ये करने वाला अपना मन, ये इसको करवाएगा। नाभि के अंदर ये नाभि पे टच करो उंगलियां, ये खोलो, ये खोलो, ये खोलो, ये खोलो। ये कर लो, ये कर लो, बस रोग कोई नहीं आएगा, शरीर बिल्कुल फिट रहेगा। फिर उसका क्या इलाज बताना है, अभी इससे ये ठीक होता है, इससे ये ठीक होता है, इससे सब कुछ ठीक रहता है। होता नहीं है, ठीक रहता है, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बिल्कुल हाथ टाइट, कान लगना चाहिए कंधे के। ये उंगलियां टच होनी चाहिए, ये उंगलियां बिल्कुल टच होनी चाहिए, अंगूठा टच कर लो। और फिर इसको खोलना नहीं है, ये खुलना नहीं चाहिए, पीछे जाएगा पूरा, और हटना नहीं चाहिए, खुलना नहीं चाहिए। ये ठुड्डी, अपनी ठुड्डी को अपनी चेस्ट के लगाना है। ऊपर जाते हैं तो चेस्ट के लगा करके रखना है। ये खिंचाव डालना है गर्दन का, कंधे का, चेस्ट का, पीठ का, रीढ़ की हड्डी का, ये खिंचाव। अब धीरे धीरे इसको तो नीचे की तरफ तोड़ते ले आओ गर्दन को, धीरे धीरे गर्दन को नीचे लेके आ जाओ। हर मूवमेंट में एक बार ऊपर जाओ, ठुड्डी को होल्ड कर दो, ठुड्डी को चेस्ट के लगा करके होल्ड करके वहां करो एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज हाथ की। ये खोलते जाएंगे, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। अब धीरे धीरे नीचे आते जाओ, हर मूवमेंट में एक बार नीचे आओ, पूरा गर्दन को पीछे अपनी लटकाते जाओ। अब पूरा नीचे डाल दिया अभी ये। अब ये पूरा डाल के करो, फिर ये पूरा, फिर वहां से खड़े होकर के आ जाओ, फिर खड़े होके आ जाओ, ये आ जाओ, ये आ जाओ, ये आ जाओ, ये आ जाओ, फिर पीछे चलते जाओ, फिर पीछे आते जाओ, ये खोलते आओ। देखो काखों को और इनको, ये पूरा हिस्सा खुलता जाएगा। ये
हर मूवमेंट में कैसे भी, कभी ये बंद करो, कभी ये हाथ करो, कभी ये हाथ ले जाओ, कभी ये ले जाओ, कभी ये करो, खोलो जोड़ो, और उंगलियों को खोलो जोड़ो, और फिर इनको बंद करो कैसे भी कढ़ाई का, और फिर ये ये खड़े खड़े भी करते हैं, तो ये बेड पे बहुत मजा आता है, इसे बहुत आनंद, इसका आनंद है, ये मजा है। ये गर्दन को तोड़ के अब ये पूरा पेट को अपनी तरफ खींच लो, चेस्ट को, और इसको नीचे जाने दो गर्दन को। ये ये चेंज करते रहो हाथ को, सभी उंगलियों को पकड़ करके प्रेस करके ले जाओ। ये अब सभी उंगलियों को ग्रिपिंग, ये अब उल्टा घुमा दो हाथ को, इधर जाए तो इसको ये ले आओ, ये दिखाओ इसको, ये 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 अब एक एक उंगली को खींचो, ऊपर गर्दन करके एक एक उंगली को, एक एक को खींचो। एकदम फ्रेश हो जाता है इसे। अब ये पैरों की पहले की, अब ये कंधे का, रीढ़ की हड्डी का, गर्दन का, चेस्ट का, कंधे, बाजू, कोड़ियाँ, ये कड़ाइयाँ, ये
आराम से बैठ के बिस्तर पे बैठे बैठे पूरा योगा, पूरा एक्सरसाइज, पूरा वर्जिश, ये सब एक ही मिक्स है। ये मिक्स है, सबका निचोड़ है ये। इसमें हार्ड है तो वर्जिश ले लो, आज थोड़ा कम देना है तो वो योगा में ले लो, आज शैतानियत में लेना है उछल कूद में ले लो, वो भी है, सब है इसके अंदर। फास्ट स्लो अलग अलग आनंद आएगा, याद आएगी जिंदगी। हर इंसान हीरो है, मैं बोल रहा हूँ, कोई जीरो नहीं है। वो बचपन याद आएगा तो वो अपने आप चल देगा। मैं बचपन में ऐसे करता था, अब मैं ऐसे करता, ये तो हाथ तो ये मेरा तो ये घूमना ये तो अब ठीक हो गया है, अब मैं इसको दिखाता हूँ। फिर वो अपने आप ही ये जब स्टार्ट कर देंगे ना, फिर वही आ जाता है इसके अंदर, फिर ये उबाल आ जाता है, गर्मी आ जाती है, और फिर वही आ जाता है कि मैं अब ये कर लूँ, ये कर लूँ। ये अपने आप करवाता है, खुद करवाता है और सबसे करवाता है। मैं तो बोलता हूँ कि खड़े हो जाओ, बस कर लो, जग जाओ। ये अपने को जगाने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन अपन इसको लेजी मैन बना रखे, इसको अड़कस दिला रहे। तो ये सब अपने एक्टिविटियां करो, बाकी तो फिर वो ही है कि खान पीना रहे, ये हवा पानी ये सब अशुद्ध होता जा रहा है। कोई किसी को पता ही नहीं है कि लाइफ में अब क्या खाएं, किससे बचें, किससे नहीं बचें। ये सब जगह सब्जी फ्रूट सब पे जहर पॉइजन पॉइजन पॉइजन। तो इस पॉइजन को फिर ये थोड़ा बहुत ये झेल लेगा, ये हजम कर लेगा। खाना तो है, जीना तो है, रहना तो है, लेकिन इसका उपाय फिर ये बोलते हैं ना, पत्थर को भी हजम करता है। तो इसको थोड़ा सा एक्टिविटियाँ दो, और ये सब टोटल आदमी जानता है। मैं तो बोलता हूँ कि बचपन में पैदा होता है ना बच्चा, तब से वो एक्टिविटियाँ इसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। वो उसी समय से हाथ पैर मारना शुरू कर देता है। वो तभी से गुट्ठा को काटने लग जाता है, गुट्ठा फिर उंगलियों को काटेगा, पटका मारेगा। वो ये हम छोड़ देते हैं फिर अपने ही शरीर को। मैं तो बोलता हूँ अपने ही शरीर को करके देखो ना, तब इसका पता लगता है कि इसके अंदर क्या है। इसको ये अपने आप जग जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये अपने अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, इसको निखार लो बस। और हर आदमी के अंदर है ये, कोई झूठ नहीं बोल सकता इसके अंदर। वो शैतानियत सबके अंदर है, वो बचपना सबके अंदर है। बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। तो ये जब बोलते हैं ना, बुढ़ापे में भी टॉफ़ी मांगता है, बच्चों को बोले टॉफ़ी लाओ, और दादा आज तो टॉफ़ी मांग लिया, दादा तो दादी तो आज जलेबी मांग लिया, ये होता है। तो इसके अंदर ये शरीर मांगता है, लेकिन अपन इसको देते नहीं है। बस कमियां ये रहेगी, अगर मैं बैठ गया, बैठना नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तुम्हारे से माफ़ी मांगता हूँ। मैं मांगता हूँ क्यों? मैं हॉस्पिटलों को बहुत यूज किया है। मैं एक हूँ भी जयपुर में, मैं तो अपना वो भाग्य समझता हूँ कि कोई भी कहीं से भी फ़ोन आ जाता है कि भाई उसको ट्रीटमेंट करवा रहे हैं हॉस्पिटल में, उनको देखना। तो मैंने बहुतों के साथ में रहा हूँ और बहुत मानते भी हैं। और इतना अपना तो हो जाता है ना उस बेड के ऊपर, अगर उसको कोई रिलैक्स कर देता है और उसको कुछ बातें करता है, इस जो सच्ची बात वो करता है कि हम भी आ रहे हैं आपके पीछे, घबराओ मत, ये सब में दिन आते हैं। और आप तो पीठ करवट ले लो। हम पीठ में जब उसके जंपिंग करते हैं, पैरों की करते हैं ना, तो बोलते हैं, ये खोल के आंख देखते हैं कि मेरे घर में तो ये कोई नहीं जानता है, ये आपने कहाँ से सीखा, ये आपको किसने दिया। मैं बोलता हूँ मुर्दे को जिंदा कर दूँ मैं। ये क्वालिटियाँ मेरे अंदर नहीं, हमारे गुरुओं ने दी है, वो हम आपको बता रहे। जब वो कोई कहीं का भी बोले कि ये बेहोश हो गया, इसको होश नहीं है, 8-8 10-10 दिन हॉस्पिटलों में सोता हूँ मैं। कभी कोई भी आ जाता है मरीज तो अपना आ जाता है, टेंडर चले जाते हैं उनकी। तो वो मैं किसी को भी देख करके फिर वो बोलते हैं कि कहाँ से हो, कैसे हो, को इंट्रोडक्शन यहीं तक रखो। लेकिन अब क्या है, कभी याद करना, फिर वो एड्रेस देते हैं कि हाँ आना कभी। इतना दिल खुश हो जाता ना। ये वो चीज़ है, एक शमशान घाट है, एक हॉस्पिटल है और एक मंदिर है, जहाँ कोई इंसान शैतानियत भी नहीं कर सकता, न सोच सकता
लेकिन वहाँ भी शैतानियत मर गई है आजकल। आजकल तो फिर वो मर गई है शायद, वो इंसानियत ही मरी हुई है। तो इंसानियत पे इंसान रहे, तब देखो फिर वो आत्मा वो क्या उसकी गवाही देती है और क्या उसको वो आशीर्वाद देता है। बस इसी में ज़िंदगी चलती है। फिर वो बोलता है यार, फिर याद आती है कि यार वो इंसान को मैंने ये किया था तो वो मेरे को ये शाबाश ये बोल के गया, मैं उसको ये बोला। ये चीज़ें याद रख करके जब ज़िंदगी हंसी खुशी निकलती है, बाकी चीज़ों में तो सब कुछ अब वो बोलेंगे नहीं, मेरे को बैन कर देंगे, मेरे को बैन मत करवा देना भाई। वो कोई पता नहीं 3 महीने के लिए बैन करवा दिया, 15 दिन के लिए, अब मैं कुछ नहीं दूंगा, कुछ नहीं बोलूँगा, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं बकेंगे, कोई नहीं, केवल योगा के बारे में बताएंगे, फिटनेस के बारे में बताएंगे, शरीर के बारे में, और बाकी मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन इसमें बगैर बात आनंद नहीं आता है, बगैर डायलॉग का आनंद नहीं आता है। ये कमी रह जाती है। बगैर इसमें जोश बगैर कुछ नहीं होता है इसके अंदर। जब करते हैं ना, तो मैं बताऊंगा, अभी करूंगा जब बताऊंगा। जब इसके अंदर करते हैं तो क्या रहना चाहिए, मैंने क्या किया था बचपन में, जवानी में, अच्छा सब अच्छा करते, कोई खराब भी कर देता है, वो को छोड़ दो खराब को, वो मैंने तब किया था, मैं आज भी मैं करूंगा, लेकिन गलत नहीं करूंगा। और वही जोश से मैंने उसकी जान बचाई थी, मैंने उसको सहारा दिया था, मैंने उसकी सेवा की थी, मैंने ये किया था, उनमें ले लो। और उनमें जोश चढ़ा करके फिर योग और वर्जिश होती है। बगैर जोश और बगैर वो कल्पना हिम्मत वो आती है ना, तो इसके अंदर उसको जगह दो। फिर देखो अब फेस का बच गया है। अब फेस का मैं दूंगा शाम की समय मैं करूंगा, और फेस का भी इसमें डालूंगा। फेस का मैंने डाला कई दफ़ा, और ये फेस का आज ये संपूर्ण फेस का डालूंगा, ये गर्दन का और ये फेस का। कोई क्रीम पाउडर की ज़रूरत नहीं है, हमने तो आज तक लगाया नहीं। और इसके अंदर बोलते हैं ना झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ये वो कुछ होगा ही नहीं। तो ये करोगे तो फेस की बहुत कमाल है। इसके जाड़, ये जबड़ा, ये खिंचाव, ये साइड का, ये चेस्ट का खिंचाव, और इस गर्दन का, ये सारा, ये माथे का, आँखों का, नाक का, कान का, ये मैं गर्दन से ऊपर आज मैं बढ़ाऊंगा और फिर ये डालूंगा। और इसको देखो, करके देखो। मैं तो ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सलाम करता हूँ कि इसको कोई करके देखे। बस फिर उसके अंदर वो आनंद आ जाएगा ना, इसके अंदर तो वो उसको कभी वो दिक्कत होगी नहीं। वो जहाँ की ये एक्सरसाइज कर लेगा आराम से। कोई ये नहीं कि इसमें भाग दौड़ करनी है, उछल कूद करना है, कुछ नहीं करना है। लेट करके आराम से तकिया लगा करके लेट के बेड पे करो। जो खड़े होने की हिम्मत है वो खड़े होकर के करो, दौड़ने की हिम्मत है वो दौड़ के फिर करो। मतलब वो करो, कैसे भी करो, करना जरूरी है। आसान भी तरीके हैं, हार्ड भी हैं, इसमें नॉर्मल भी हैं, इसमें गियर हैं। मैं तो गियर बताता हूँ कि 8 गियर में चलता हूँ, मैं खुद 8 गियर में चलता हूँ। फर्स्ट गियर लास्ट में लगाता हूँ, लास्ट में फर्स्ट गियर लगाता हूँ। फर्स्ट गियर कभी पहले मत लगाओ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गेम तक गियर लगते हैं, तब तक शरीर को वहीं रहने दो जहाँ है, तब तक इसमें उबाल आता है। उबाल आने के बाद, ब्लड गर्म होने के बाद में फिर इसको रेस देना शुरू करो। और लास्ट में फर्स्ट केवल 5 मिनट 10 मिनट, फर्स्ट में तो 10 मिनट, 10 मिनट में तो मैं खुद गिरा दूंगा, किसी को जवान को गिरा दूंगा मेरे साथ। मैं फर्स्ट पहले लगा दिया तो, लेकिन मेरा शरीर में तकलीफ होगी, मेरे में होगी, लेकिन उसको गिरा दूंगा। तो ये कोई 30 मार का बनना नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये फर्स्ट गियर कभी भी मत लगाओ, धीरे धीरे स्लो स्पीड से धक्का परेड चलने दो इसको। वो किसी भी उम्र में वही होता है जी। जवान है तो भी वही है, वार्म अप होकर के ही रेस पकड़ता है। पहले वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। वार्म अप नहीं हुआ और फास्ट पना दिखाया, कभी भी धोखा हो जाता है। ये नहीं करना है, बस स्लो स्पीड से आराम से करके। और फिर ये वो जब बॉयल हो जाता है ना, बॉयल होने के बाद में शरीर फिर इसके अंदर कैसे भी आना, आनंद लो इसका। तब देखो, इसको चला करके देखो, सभी करो इसको।
ये मैं आसान आसान बेड का दे रहा हूँ और डेली बेड का डालूंगा। ज़्यादातर अब आजकल क्या हो गया कि घूम के मॉर्निंग वॉक करके आते हैं और वही करते हैं तो चटाइयों पे। लेकिन हमारी भी देखो कि हम है आपकी, मैं कही हूँ कि मैं देखूंगा अगर, लेकिन पुराने वाले कोई दे ही नहीं रहे, ये तो कोई दे ही नहीं रहा है। बस वही है कि वो जवान जवान तो लगे हैं, वो जवानों के लिए लगे, उम्र दराजों के लिए नहीं लगे। उम्र दराजों का एक्सरसाइज का बहुत कम बता रहे हैं, कोई इक्का दुक्का आ रहे हैं, बाकी उम्र दराज का कोई नहीं आ रहा है। बस यंग ब्लड है वो सब, वो इक्विपमेंट आ रखे हैं सब, वो बॉडी बनाने के सब कुछ आ रखा है और उससे वो चल रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं। तो वो आगे चल के क्या होंगे, और जो है वो रहने दो, बस वो रहने दो। सब करो, ये मेहनत करो, मेहनत करो।